नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। एंड आज आप लोगों के लिए वीडियो कुछ अलग सी है, क्योंकि जितनी भी वीडियो मैंने डाली है पहले से मैकेनिकल के लिए, एनसीएल फॉर्मेट मैकेनिकल के टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए, तो उन्हीं क्वेश्चंस में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो उठा कर लेके आया हूँ मॉक टेस्ट के रूप में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आप अपने मन में खुद को चेक जरूर कर लेंगे। तो एक चीज़ और बता दूं कि इसमें हर क्वेश्चन के बीच में 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। एंड टाइमर आपको नहीं मिलेगा, बट आपको एक 10 सेकंड का टाइम जरूर मिलेगा खुद को चेक करने के लिए आपको। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। क्वेश्चन यहाँ शुरू हो रहा है, कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज, यानी कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के चेहरे और फ्लैंक के बीच के कोण को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है रैक कोण, क्लियरेंस कोण, लिप कोण या फिर बिंदु कोण। तो आपका टाइम शुरू हो गया है, जल्दी से आप अपने मन में आंसर दे दीजिए, क्योंकि कमेंट में करेंगे तो उससे अच्छा है अपने मन में खुद को चेक करें। तो आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। तो सही उत्तर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिप कोण यानी कि लिप एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरफेरेंस फिट, यानी कि एक हस्तक्षेप में निम्नलिखित में से कौन सा फिट है। आपका ऑप्शन है पशु फिट, रनिंग फिट, फिसलने लायक या फिर सिकोड़ने फिट, यानी कि श्रिंक फिट। तो आपका टाइम शुरू हो गया है और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो जिस टाइप को आपको समझ में आ रहा है तो आप वहाँ से आप अपने मन में आंसर दे लीजिए, खुद को एक बार चेक कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर पर मैं बता दूं तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकोण फिट यानी कि श्रिंक फिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग इज डन, यानी कि निम्नलिखित में से किस मशीनिंग मैनुअल प्रोग्रामिंग की जाती है। आपका ऑप्शन है सीएनसी मशीनिंग, एनसी मशीनिंग, डीएनसी मशीनिंग या फिर एफएमसी मशीनिंग। तो ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी आपको, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे पहले से तो या फिर फटाक से अपने मन में आंसर एक बार चेक कर लीजिए खुद को, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ओके, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो हो जाएगा एनसी मशीनिंग। यहाँ पे नेका मशीनिंग लिखा है, लेकिन आप इंग्लिश में देख लीजिए एनसी मशीनिंग है ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो हिंदी वाले वर्ड हो सकता है कुछ मिस प्रिंट या फिर अजीब लग सकते हैं, बट इंग्लिश वाला बिल्कुल करेक्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि ट्रांसफर मशीन कैन बी डिफाइंड एज, यानी कि स्थानांतरण मशीनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है सामग्री प्रसंस्करण मशीनों, मटेरियल हैंडलिंग मशीन, सामग्री प्रसंस्करण और सामग्री हैंडलिंग मशीन या फिर स्वचालित विधानसभा के लिए घटक फीटर। तो या फिर फटाक से एक बार खुद को चेक कर लीजिए, आंसर एक बार देखिए आपको आता है कि नहीं आता है तो मैं तो यहाँ हूँ ही बताने के लिए। तो आई होप अगर आपको आ रहा होगा तो आपको आंसर पता चल गया होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामग्री प्रसंस्करण और सामग्री हैंडलिंग मशीन, यानी कि मटेरियल प्रोसेसिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 45 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि राउटिंग इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल रिफर्स टू द, यानी कि उत्पादन योजना और नियंत्रण में रूटिंग से तात्पर्य है। आपका ऑप्शन है मशीनों पर भार का संतुलन, प्रदर्शन किए जाने वाले कार्य का प्राधिकरण, कार्य की प्रगति, किए जाने वाले संचालन की अनुक्रम। तो आपका सही उत्तर क्या होगा वो आप एक बार खुद को जांच लीजिए। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में देख लीजिए, दोनों में जो भी आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किए जाने वाले संचालन के अनुक्रम, यानी कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 46 नंबर पे क्या कह रहा है कि इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल द डॉक्यूमेंट विच ऑथोराइज द स्टार्ट ऑफ एन ऑपरेशन ऑन द शॉप फ्लोर इज द, यानी कि उत्पादन नियोजन और नियंत्रण में दुकान के फर्श शॉप फ्लोर से यहाँ से संबंधित है, पर एक ऑपरेशन की शुरुआत को अधिकृत करने वाला दस्तावेज है। आपका ऑप्शन है डिस्पैच आदेश, रूट प्लान, चार्ट लोड हो रहा है या फिर अनुसूची। तो एक बार सोच लीजिए आपके मन में आंसर क्या आ रहा है, फिर एक बार खुद को चेक कर लीजिएगा। जैसा कि मैं आंसर बता दूं
तो अगर आपको आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टाइमर आप देख ही रहे होंगे, डिस्पैच आदेश यानी कि डिस्पैच ऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ द वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, यानी कि न्यूटन की चिपचिपाहट का नियम निर्भर करता है। आपका ऑप्शन है एक तरल पदार्थ में तनाव और तनाव, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ओके, कतरनी तनाव, दबाव और वेग, यानी कि शियर स्ट्रेस, प्रेशर एंड वेलोसिटी, कतरनी तनाव, दबाव और कतरनी दबाव की दर, या चिपचिपापन और कतरनी तनाव। तो आपको जल्दी चेक कर लीजिए अपना उत्तर, आपका उत्तर क्या आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। टाइमर आपके सामने दिख ही रहा होगा, 10 सेकंड का मोस्टली मैं टाइमर दिया हूँ आपको। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कतरनी तनाव और कतरनी तनाव की दर, यानी कि शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो इंग्लिश वाला आप ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं तो यही आपको प्रीफर करूँगा कि इंग्लिश वाला देखिए, क्योंकि हिंदी में हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कारण सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, यानी कि सरफेस टेंशन किसकी वजह से है। आपके ऑप्शन भी यहाँ दे रहा है कि विस्कोस बलों, सामंजस्य, आसंजन, चिपकने वाला और चिपकने वाली शक्तियों के बीच का अंतर। टाइमर आपके सामने है, क्वेश्चंस आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। तो सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामंजस्य, यानी कि कोहेजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर कह रहा है कि रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन केस ऑफ एन इमर्स्ड बॉडी एक्स थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि डूबे हुए शरीर के मामले में तरल का परिणामी दबाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से कार्य करता है। आपके ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, दबाव का केंद्र, मेटासेंट्रेट, या फिर उछाल का केंद्र। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक बार खुद से चेक कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दबाव का केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रेशर एट द पॉइंट इन वाटर कॉलम इज 3.924 न्यूटन बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर, यानी कि पानी के स्तंभ के एक बिंदु का दबाव 3.924 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, पानी की संबंधित ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर या 8 मीटर। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 मीटर, यानी कि 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि व्हाट इज बुआयंट फोर्स, यानी कि बुआयंत बल क्या है। आपका ऑप्शन है एक डूबे हुए बॉडी पर पार्श्व बल, परिणामी बल एक डूबे हुए बॉडी पर अभिनय करता है, एक बॉडी पर पानी के कारण परिणामी बल, या फिर बॉडी में तरल पदार्थों के कारण द्रवित बल इसके आसपास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार खुद से एनालिसिस कर लीजिए, जांच लीजिए, खुद को चेक कर लीजिए। ओके, अगर मैं बात करूँ उत्तर 52 नंबर क्वेश्चंस की, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा आपका शरीर, यानी कि बॉडी में तरल पदार्थ के कारण द्रवित बल इसके आसपास, यानी कि रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू फ्लूइड। ओके, ऑप्शन नंबर डी, एक बार देख लीजिए खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्ट्रूमेंट इज अ रेट मीटर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रेट मीटर है। आपका ऑप्शन है टैकोमीटर, हॉट वायर एनेमोमीटर, पिटो ट्यूब, या फिर वेंटिंग मीटर। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, एक बार खुद से चेक कर लीजिए। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि एयर वेसल इज यूज्ड इन रिप्रोसेसिंग पंप टू ऑब्टेन, यानी कि वायु पोत का उपयोग प्राप्त करने के लिए एक पारस्परिक पंप में किया जाता है।
आपका ऑप्शन है चूसर सेल की कमी, डिलीवरी हेड में वृद्धि, समान दर पर पानी की निरंतर आपूर्ति या फिर पानी की आपूर्ति में वृद्धि। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान दर पर पानी की निरंतर आपूर्ति, यानी कि कॉन्टिन्यूसली सप्लाई ऑफ वाटर एट द यूनिफॉर्म रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या रहा है कि द वेन्स ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप आर, यानी एक केंद्र प्रसारक पंप के वेन होते हैं। आपका ऑप्शन दे रहा है कि आगे घुमावदार, पीछे की ओर घुमावदार, रेडियल या फिर मुड़ गया यानी कि मुड़ा हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीछे की ओर मुड़ा हुआ यानी कि कर्व्ड बैकवर्ड। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन, यानी कि पेट्रोल इंजन पर काम करता है। आपका ऑप्शन है जूल चक्र, रैंकिन चक्र, कार्नोट चक्र या फिर ऑटो चक्र। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटो चक्र यानी ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनल कंबशन इंजन वर्क्स ऑन, यानी कि आंतरिक दहन इंजन काम करता है। आपका ऑप्शन है ऊष्मा प्रौद्योगिकी का पहला कानून, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, ऊष्मा प्रौद्योगिकी का शून्य नियम या फिर ऊष्मागतिकी या ऊष्मा प्रौद्योगिकी का तीसरा नियम। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इंजन इज एक्सप्रेस्ड बाय, यानी कि पेट्रोल इंजन की इग्निशन क्वालिटी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है। आपका ऑप्शन है ऑक्टाइन संख्या, सीटेन संख्या, कैलोरी मान या फिर आत्म प्रज्वलन तापमान। तो 58 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑक्टाइन संख्या यानी कि ऑक्टेन नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि इन आईसी इंजन MPFI स्टैंड फॉर, यानी कि आईसी इंजन में MPFI का अर्थ है। आपको ऑप्शन दे रहा है मल्टीपल प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन या फिर मल्टी पॉइंट फायर्ड इग्निशन या फिर मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन या फिर मल्टी प्रेशर फील्ड इग्निशन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन MPFI। नेक्स्ट कह रहा है कि मोर्स टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन, यानी कि मोर्स टेस्ट का आयोजन किया जाता है। आपका ऑप्शन है कार्यक्षेत्र इंजन, क्षैतिज इंजन, सिंगल सिलेंडर इंजन या फिर मल्टी सिलेंडर इंजन। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मल्टी सिलेंडर इंजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या रहा है कि थर्मल प्लांट वर्क्स ऑन, यानी कि थर्मल प्लांट काम करता है। किस पर काम करता है? कार्नोट चक्र, जूल चक्र, रैंकिन चक्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैंकिन चक्र यानी कि रैंकिन साइकिल पे काम करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वाटर ट्यूब बॉयलर इज, यानी कि वाटर ट्यूब बॉयलर क्या है। आपका ऑप्शन है लंकाशायर बॉयलर, कोचनर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर या फिर बैक बॉक्स विटक्लॉक्स बॉयलर, बोन्स बॉयलर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंसन बॉयलर। ऑप्शन नंबर ई, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ई, माफ़ कीजिएगा। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, वो है बैक बॉक्स विल्कोस बॉयलर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉयलर माउंटिंग, यानी कि बॉयलर में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है सुरक्षा बॉयलर, एयर प्री हीटर, सुपर हीटिंग या फिर अर्थशास्त्री। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा वॉल्व यानी कि सेफ्टी वॉल्व। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्विवेलेंट, यानी 1 टन रेफ्रिजरेटर के बराबर है। आपका ऑप्शन है 1 kW, 2.5 kW, 3.5 kW या फिर 3 kW। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3.5 kW। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट सुटेबल रेफ्रिजरेंट फॉर द कॉमर्शियल आइस प्लांट इज, यानी कि एक वाणिज्य बर्फ के लिए सबसे उपयुक्त शब्द पौधा है, यानी कि फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर है। आपका ऑप्शन है नमकीन, NH3, फ्रीन या फिर वॉयू। तो सबसे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH3 यानी कि जिसे अमोनिया भी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।